वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज स्टडी पॉइंट 2 जी की टेस्ट। आपका अपना यूट्यूब चैनल परिवार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोगों का जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसका लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था 15 16 17 17 16 17 की डेट में। यहाँ पे नोटिस रिलीज की गई। पूरा ये जो आपका नोटिस आया कैंडिडेट बायोमेट्रिक लिस्ट की नोटिस आई, उसके बाद में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नोटिस आई, इसको तो आप लोगों ने देख रखा होगा। उसके बाद में सेंटर लिस्ट प्रोवाइड की गई। मैंने कल जो भी अपना क्वालिफाई हुआ था वो गुरुग्राम में जा करके सेंटर किया। वहाँ का पूरा प्रोसेस पहले आप लोग बताता हूँ, उसके बाद में आज ग्रेस मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कोड किस कर देना चाहिए या हो गया है, क्या है बातें, सारी बातें डिस्कस। फ्रेंड कल हम गुड़गांव में गए। गुड़गांव में अपना जो सेक्टर नंबर 4 में था राजकीय विद्यालय, वहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ। वहाँ पे सिर्फ आपको एक आईडी लेकर के जानी है और आपका जो कैंडिडेट कॉपी है वो लेके चले जाना है बस, और कुछ भी लेके नहीं जाना। कैंडिडेट कॉपी, एक आईडी, और हो सके पॉसिबल हो तो एक फ़ोटो रख लेना, लेकिन कहीं मांगी नहीं जा रही थी। उसके बाद में आप लोगों की एक लाइन में लगवाएंगे। उसके बाद 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। थंब लगवाएंगे। आपका थंब लगवाने के बाद आपका पूछेंगे तीनों लेवल में है या एक लेवल है। उसके बाद आपने बताना है कि आपके कितने लेवल है। अगर एक लेवल है तो आप उस चीज़ को बताएंगे एक लेवल होने के बाद। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आपका थंब के बाद फ़ोटो खींची जाएगी। एक फ़ोटो खींची जाने के बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने होंगे। एक प्रोफार्मा है जिसमें आपको अपना रोल नंबर, अपना डिटेल, अपना मोबाइल नंबर उसमें राइट डाउन करना है। उसके बाद सिग्नेचर कर देना है जिस टाइमिंग पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ है। जैसे मेरा 9:25 पे हुआ था, तो उसी हिसाब से आपका 9 बज के, और ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो टाइमिंग है वो लिस्ट के हिसाब से चलनी है। जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसमें दिया है कि सुबह 9 बजे से 9 PM से लेके इवनिंग 5 AM तक। कल कई कैंडिडेटों ने कमेंट करके पूछा था अपने चैनल पे कि सर कितने बजे तक ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 9 PM से 5 AM तक चलेगा। इसमें आप किसी भी टाइम पर, किसी भी, जैसे अगर आप राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, या अदर बिहार के हैं, किसी भी राज्य के हैं, या चंडीगढ़ साइड से हैं, दिल्ली से हैं, तो आप किसी भी नियर बाई जो भी आपको लगता हो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सेंटर है, क्योंकि आपको 22 डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं, यानी जितने ज़िले हैं हर ज़िले में बायोमेट्रिक सेंटर बनाए गए हैं। तो आप किसी भी सेंटर पर जा करके उस चीज़ को अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और उसमें कोई भी आपके साथ ऑब्जेक्शंस नहीं होगा। बस एक चीज़ होनी चाहिए कि जो आपकी कैंडिडेट बायोमेट्रिक लिस्ट आई हुई है, कैंडिडेट बायोमेट्रिक लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। मैंने ये भी देखा कि कल की डेट में कई सारे ऐसे वहाँ पहुँचे हुए थे बंदे कि वहाँ पे उनके द्वारा जो एग्जामिनेशन वहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सेंटर को लीड कर रहे थे, वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने बताया कि जिन 5-6 बंदे अभी तक ऐसे आ चुके हैं कि जिनका लिस्ट में जो नाम है, नाम नहीं आया है। ये जो बायोमेट्रिक कैंडिडेट बायोमेट्रिक लिस्ट प्रोवाइड की गई है, इस लिस्ट में उनके नाम नहीं आ रखे हैं। तो ये थोड़ा-सा आपने देखना है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है। उसके बाद में आपके पास मैसेज वेरिफिकेशन आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है लेकिन लिस्ट में नाम है तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वो इशू या टेक्निकल एरर होने की वजह से नहीं आया होगा। लेकिन अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपके लिए जाना कोई मतलब नहीं है। वहाँ से फिर से आपको वही चीज़ें वापस आना पड़ेगा और परेशानियाँ फेस करनी पड़ेगी, तो उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं। ये आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है। अब कह रहे थे कि सर मेरे में तो मैसेज आया है, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया। तो अगर मैसेज आया है तो आप 100% श्योर रहिए कि आपका लिस्ट में नाम होगा, क्योंकि आप वो जो PDF है वो काफ़ी बड़ी है। टोटल मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कितनी पेज। ये 900 पेज की है कैंडिडेट जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लिस्ट है। इसमें पूरा देखेंगे 940 प्लस पेज की है और इसमें 30,000 कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो आपको थोड़ा सा सर्च करने में, यहाँ सर्च बार से आप सर्च कर रहे होंगे कि आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से लेटर्स को मैच करके जो आपके फॉर्म अप्लाई या उसमें लेटर लिखे हुए एडमिट कार्ड में, सेम उसी लेटर को टाइप करें, कैपिटल में लिखे हुए हैं या कैपिटल में स्मॉल में, ऐसे चेक कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। एक चीज़ और, आपको चेक करने के बाद जैसे इसमें राजू नाम के अगर कई कैंडिडेट हो रहे हैं तो आपको रोल नंबर से मैच करा लेना है। पहली बात, आपको अपने लेवल देख लेने कि आपके किस लेवल के हैं। लेवल 1 वाले में आपके आ रहे हैं या लेवल 3 वाले में आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप जब पूरा उसको फाइनली सर्च कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमारा किस लेवल में आ रहे हैं या हमारे किस लेवल में नहीं है। ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं आई हुई है कि एक लेवल का अल्फ़ाबेटिकल से कहीं देख रहे हैं ए पे है फिर कहीं टी पे है। ये रोल नंबर वाइज बने हुए हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मार्क वाइज बने हुए हैं कि किसी कितने नंबर पाए उस हिसाब से बने हुए हैं। ये भी कहना सही नहीं होगा जब तक स्कोर्स कार्ड नहीं आ जाता। स्कोर्स कार्ड आप लोगों को पता है कि
आज लास्ट डेट है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की। अभी एक बंदों की क्वेरीज थी कि सर हमारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अगर हम नहीं करा रहे हैं, छूट जा रहा है, तो हमारे लिए क्या? तो देखो, अगर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आज छूट जाता है तो एक नोटिस फिर से आएगी और आप लोगों को एक मौका और दिया जाएगा कि आप भिवानी आकर के, जो ऑफिशियली शिक्षा बोर्ड है यहाँ हरियाणा विद्यालय का, यहाँ जाकर के आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। नहीं तो अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके रिजल्ट का रोक करके बाकी जितने कैंडिडेट कराए हुए हैं उनके रिजल्ट को रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे कई पूछा कि सर हम तो दूर हैं, अदर स्टेट से हैं, यहाँ से हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है, कई के एग्जाम फंसे होंगे तो हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि एक दिन 2 दिन बाद उनके लिए भी नोटिस आ जाएगी, आप भिवानी जा कर के करा लेते हैं। लेकिन ज़्यादा सही हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर आप पहुँच पा रहे हैं तो आप इसी में करा लें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो उसके बाद आपका रिजल्ट रोक करके फिर बाकी लोगों के रिजल्ट स्कोर्स कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, भिवानी जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, हो जाएंगी। अगर आपका छोटा रहेगा तो भी हो जाएगा, उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना कोई बहुत इशू बनने वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं आउट ऑफ सिलेबस के मुद्दे को लेकर। आउट ऑफ सिलेबस के मुद्दे को लेकर के जो कोर्ट केस की बात कही जा रही है, सही कही जा रही है, लेकिन जो यहाँ के चेयरमैन DV यादव जी हैं, इनके द्वारा स्टेटमेंट एक दिया गया, एक न्यूज़ पेपर वालों ने जाकर के इनसे पूछा कि सर आपने तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लिस्ट रिलीज कर दी, लेकिन क्या आप ग्रेस मार्क्स के बारे में, ज्योति मित्तल जी को जब 11 तारीख को ज्ञापन दिया गया था तो बोला गया था कि दिया जाएगा, किया जाएगा, तो इन्होंने सीधे कहा कि ग्रामर हमारे सिलेबस का पोर्शन है, हम चाहे तो एक पार्ट से उठा करके पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को सेट कर सकते हैं, या हम चाहे पूरे सिलेबस को कवर करके कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, हमारे सिलेबस में दे रखा है। भाई मैंने ग्रामर की बात कर रखी है, पेडागोजी के साथ मैंने ग्रामर रखा, मैंने पेडागोजी नहीं दी, ये हमारा है क्वेश्चन पेपर सेट करने का माइंड अप। और पहली बार ऐसा हुआ हरियाणा टेट में कि सिलेबस रिलीज किया गया, नहीं इसके पहले तो विदाउट सिलेबस होता था। तो देखो, जो कोर्ट केस वाले, अगर जो टीम कोर्ट केस के लिए काम कर रही है तो उनको करने दो, बाकी अब जो बातें बनेंगी सबके लिए बनेंगी। ऐसा नहीं कि जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है बस उन्हीं को गवर्नमेंट 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर 15 नंबर दे देगी, आपको नहीं देगी। पहली बात देखो, मेरा जो सेंस है कि इस हिसाब से अगर रहेगा तो आपके लिए भी मोर द सफिशियंट रहेगा और बर्डन भी नहीं पड़ेगा, कि क्योंकि देखो कोर्ट केस में क्या है कि आपको कॉस्टली पड़ जाएगा और पैसे बहुत सारे देने पड़ेंगे, 25,000 30,000 50,000, जिस हिसाब से आपने वकील हायर कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपके साथ कैंडिडेट जुड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा हुआ है, जिन टीमों ने 15 20 25 30 जिन बंदों ने कर रखा है, SKRN का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि SKRN में आप नहीं बैठेंगे। अगर ये स्टेट का फाइनलाइजेशन हो जाएगा, ग्रेस मार्क्स की बात आएगी, तो सारे नाल कैंडिडेटों को नंबर मिलने वाले, एक कैंडिडेट को नहीं कि आप ही हैं तो आपको बस मिलेगा, या वो है तो उनको मिलेगा, सभी, क्योंकि वो कॉमन हो जाता है, स्टार हो जाएगा तो इसका मतलब क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, सबको नंबर मिलेगा। तो अगर अब आपने कोर्ट केस नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अगर आप लोग चाहते हैं तो भिवानी जाकर के इस मैटर को फिर से, आज मंडे है, अगर पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच करके बात कर ले तो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा, अगर जाना चाहते हैं तो। क्योंकि कल भी कई कैंडिडेटों ने मैसेज किया कि कल भिवानी चलो, भिवानी चलो। तो देखो, अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं तो फिर से एक बार भिवानी जा करके, और ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में, क्योंकि 200 250 300 बंदे पहुंचेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव होगा आप लोगों के रिजल्ट आउटपुट के लिए। पहुंच ले, मोर सफिशिएंट रहेगा। और अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो कोर्ट केस का मैटर, देखो कोर्ट केस के लिए मैं मना भी नहीं करूंगा, आपकी इच्छा, एज योर विश, लेकिन जिन टीम ने कर रखा है तो फिर उन्हीं टीम को लड़ने दो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है कि आप भी कर दो हम भी कर दें, फिर 4 दिन बाद अगला बंदा कर दे, तो ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। अगर उन्होंने पैसे ले रखे हुए, पैसे भी शायद कलेक्ट कर रखे हुए, कुछ बंदों ने बता रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो करने दीजिए, जो भी आउटपुट होगा, जो भी रिजल्ट होगा, वो देखने को सबको मिलेगा। बाकी अगर ग्रेस मार्क्स मिलना है तो सबको मिलेगा, लेकिन इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया नहीं, ये इन्होंने क्लियर कर रखा है, और रिजल्ट को भी देख कर लगा कि हम लोगों को ग्रेस मार्क मिला नहीं, हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक झूठा हुआ। और झूठा यही हुआ कि ज्योति मित्तल जी अगर उस दिन ना बोली होती कि आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, या आप लोग हम लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, तो उसी दिन हो जाता, तो वो शायद हो सकता था कि रिजल्ट पे स्टे हो जाता, या ये